हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइटर फिल्म के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सैटरडे को भी इसने अच्छा खासा जंप लिया, 10 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, और संडे को तो 11-12 करोड़ दिखाई दे रहा है। हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रैकिंग साइट ने ये दावा किया है कि ये नंबर्स सस्पेक्टेड हैं। वो लेटर ऑन रिवाइज करने के बारे में कह रहा है, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ कि आखिरकार फिल्म के सैटरडे संडे को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन अभी भी फिल्म का जो बजट बता रहे हैं वो 250-300 करोड़ है, तो फिल्म मर खप के अभी भी 165 करोड़ के आसपास ही पहुंची है। वर्ल्ड वाइड जरूर 270-72 करोड़ पहुंच चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण कोई छोटे मोटी स्टार कास्ट तो नहीं है। फिर भी फिल्म मर खप के ही बिजनेस कर रही है। वो गदर पठान जवान वाली बात नहीं है कि हंसते खेलते 500 करोड़ कर जाएगी। इससे पहले टाइगर का हाल भी यही था। कभी तो यूँ लगता था कि रॉकेट की तरह बढ़ रही है, फिर बैलगाड़ी की तरह हो जाती थी। तो फाइटर फिल्म का यही हाल है, कभी तो लगता है कि बहुत तेज़ जा रही है, लेकिन अभी तो खैर दिल्ली दूर है। दूसरा, सिद्धार्थ आनंद ने को कह कि 90% लोगों ने एयरपोर्ट ही नहीं देखा, कभी प्लेन में बैठे ही नहीं। वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं, तो लोगों को उनकी ये स्टेटमेंट भी पसंद नहीं आई। लोग नीचे कमेंट करके लिख भी रहे थे कि टाइटैनिक लोगों को इसलिए पसंद आई थी कि सारे किसी जहाज में क्रूज़ में बैठ के डूबे थे क्या। इसी तरह 12th फिल्म हिट हुई तो क्या सारे इंडियन 90% 12th फेल है। मतलब इस तरह के लोग कमेंट कर रहे थे। जो सिद्धार्थ आनंद का जो वो स्टेटमेंट है वो बहुत ही वाहियात था। इसका मतलब ये बंदा दिमाग से पैदल है, तो ये नहीं कहना चाहिए था। बॉक्स ऑफिस पे हिट फ्लॉप का सिलसिला तो चलता ही रहता है, तो आदमी को इस तरह से अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब तक शब्द आपके मुंह में है वो आपके ग़ुलाम है, और जैसे मुंह से बाहर आते हैं तो फिर आप शब्दों के ग़ुलाम हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बॉक्स ऑफिस पर अभी भी ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है। अगर फिल्म का 200-200-2.5 करोड़ बजट है तो वो लगभग 170 करोड़ तक पहुँच के मरखप के बजट तो रिकवर कर लेगी। बाकी OTT से राइट्स बेच के आपने कमाई लिए होंगे। फिल्म तो ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दे चुकी है। थिएट्रिकल रन में हालांकि मज़ा बहुत होता है, लोगों को पता लग जाता है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डेटा लोगों के सामने आते हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है, आपको भी लगता है कि यार पब्लिक में हमारी बेच गिर रही है। आपने सपना देखा था कि 500 करोड़ मारेगी पठान की तरह, तो सिद्धार्थ आनंद जी आपका सपना टूट चुका है। फिल्म आपने एरियल थीम पर बनाई, यानी कि एयरफोर्स पर अच्छी बनाई। फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि 90% लोगों ने कभी एयरपोर्ट ही नहीं देखा। ये बात कह के आपने अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मार लिया। अब आपकी अगली फिल्मों को लोग सोच समझ के देखेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे जिस तरह से आप बकवास कर रहे हो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप सिर्फ YRF के साथ ही सक्सेसफुल हो सकते हो, बाकी आपकी कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए लोग आपको काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। फिल्म आपकी एवरेज भी चली जाए तो बहुत गनीमत है, नहीं तो फ़िलहाल तो फिल्म का में कोई दम नहीं है। बस ठीक ठाक ही चल रही है, और अगर बजट कवर कर गई तो ठीक, ये तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। स्टेटमेंट आप उल्टी पुल्टी देते जा रहे हो, आपका दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि आपको लग रहा था 500 करोड़ तो हंसते हंसते कर लेगी, लेकिन फिल्म को 200 करोड़ कमाने में भी दम घास आ रहे हैं। रेंग रेंग के कछुए की चाल चल रही है, तो इसलिए आप बुखला गए हो, आप कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, तो इस वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिल्म 2 दिन में अच्छा खासा जंप दिखा रही है, लेकिन ट्रैकिंग साइट कह रही है कि हम रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।